नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले अपने टॉपिक यानी कि रीजनिंग की बात करें, उसमें चल रहा था एनालॉजी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा दिया। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक डिस्कस किया था। आज हम क्या देखने वाले, क्वेश्चन 16 से आगे देखने वाले। तो आज शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले समझेंगे एनालॉजी का मतलब क्या होता है। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। इसका मतलब किसी एक वस्तु की तुलना जैसे दूसरी वस्तु से की जाती है, इसी प्रकार से तीसरी वस्तु की तुलना चौथी से किस प्रकार से होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं तुलना कराने का भाव आता है, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 तक अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्लास किसकी रहने वाली है, क्लास रहने वाली एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए हमारी क्लास रहने वाली है। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखा है, जो संबंध 5, 27 और 8 का, इन तीनों का जो आपस में रिलेशन है, यही बताना है कि किस विकल्प में, किस ऑप्शन में ये रिलेशन दे रखा है। यानी कि जो रिलेशन हमारा क्वेश्चन में लगेगा, वही रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी विकल्प में यानी कि ऑप्शन में लग रहा होगा। तो आपको पहले अपने क्वेश्चन पर नजर मारनी कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक चल रहा है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन को देखेंगे। तो आप यहाँ पर अगर ये देखेंगे, अगर हम लास्ट वाली में पहली वाली को घटा दें, लास्ट वाली संख्या में यदि हम पहली वाली संख्या को घटा दें तो आप कहेंगे 3 बचेगा। 8 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और इसी संख्या का यदि आप क्यूब करेंगे तो 20 की संख्या आ जाएगी। यानी कि आपका लॉजिक ये क्लियर हो गया, लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और इसके बाद में जो डिफरेंस का आएगा उसका क्यूब कर देना है, यानी कि उसका घन कर देना है। तो 8 में से आप 5 घटाएंगे 3 बचेगा, और 3 का आप क्यूब करेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे 3 का क्यूब 27 होता है। यही आपको लॉजिक लगाना है। ये लॉजिक और कहां पर लग रहा है, यदि आप ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ऑप्शन नंबर यदि आप बी की बात करें तो इसमें भी हमारा सेम लॉजिक लग रहा है। आप क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटाएंगे, लास्ट वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटाएंगे, जो बचेगा उसका आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या लिखा है, 15 लिखा है, यहाँ पर 11 लिखा है। आप 15 में से क्या करेंगे, 11 घटा देंगे, बचेगा आपके पास 4, और 4 का क्यूब क्या होता है, आप कहेंगे 64 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें लॉजिक क्या चल रहा था, इसमें लॉजिक हमारा चल रहा था कि लास्ट वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटाकर इसका क्यूब कर देना है। लास्ट वाली संख्या में पहली वाली संख्या घटाकर इसका क्या करना है, क्यूब कर देना है। तो आपकी 20 की संख्या मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। 17 हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, 17 में दे रखा है, जो पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, ऐसे आपको बताने तीसरे का किस ऑप्शन के साथ में रिलेशन फिट बैठेगा। तो देख लेते हैं y, और यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर यदि आप थोड़ी सी यहाँ पर नजर मारेंगे तो आपको लग रहा होगा पी क्यू के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे m के बाद कहाँ जाएंगे, n जाएंगे, यानी कि पी क्यू और इसके बाद में क्या, एम एन। अब पूरा आपको लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो अपने आंसर से मतलब है। आपको एग्जाम की अप्रोच सोचनी, एग्जाम में आपको कम समय में कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो आपको करना क्या है, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना है, आपको एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी पर हम देख लेते हैं, अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, जब नहीं मिले तो क्वेश्चन पूरा सोल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे सी से क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे डी आना चाहिए। डी यहाँ पर नहीं आ रहे, यहाँ पर नहीं आ रहे, दो विकल्प तो हमारे कट गए, दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, ऐसे ही कट गए। अच्छा इसके बाद आप देखेंगे एम के बाद क्या आता है, एन आता है। आप कहेंगे आर के बाद में एस आना चाहिए, आर के बाद में एस आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक तो लॉजिक हमारा दोनों में बैठ रहा है। अब तीसरे नंबर से हमारा फाइनल हो जाएगा। आप कहेंगे के के बाद क्या आता है, के के बाद आता है एल। ऐसे आप कहेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे आप, यू के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे यू के बाद तो सर वी आता है, यू के बाद क्या आता है, वी आता है। ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका थर्ड सही हो जाएगा। अब आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको इसी सोच से आपको भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। डेल को ये लिखा जाता है, तो बताइए आप कार्ड को क्या लिखेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, यदि आप इसे गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे डी का अपोजिट क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू, यानी कि दूध वाला।
ई का क्या होता है, व्यू होता है, यूनिंग होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें चल क्या रहा है, तो आप कहेंगे इसमें कहीं ना कहीं हमारा अपोजिट लेटर चल रहा है। तो आप ऐसे यहाँ पर देखेंगे सी का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सी का होता है एक्स होता है। करेक्ट आपको मैंने सिखाया था, यानी कि एक्स से शुरू होना चाहिए। ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, दो तो ऐसे ही गलत हो गए। अच्छा, ए का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे ए टू जेड होता है, तो जेड आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। इसके बाद में आप कहेंगे आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, यानी कि आई होता है, आई हमारा इसी में दे रखा है, ये भी गलत हो गया। इसमें दे रखा है, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। छुपाना का प्रकट से जो रिलेशन है, उसी प्रकार से आप बताएंगे विस्तार का किससे होगा। तो आप कहेंगे छुपाना प्रकट करना, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे के विलोम होते हैं। छुपाना यानी कि गुप्त रखना, सीक्रेट रखना, और प्रकट करना का मतलब होता है ओपन कर देना, सबके सामने रहस्य खोलना। तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या है, विलोम है, अपोजिट है। तो यहाँ पर आप बताइए विस्तार माने क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। विस्तार माने क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। तो ऐसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे संकुचित करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकुचित का मतलब होता है संक्षेप में लिखना। ठीक है, क्या करना, संक्षेप में करना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, संक्षेप यानी कि संकुचित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, जो 7 का रिलेशन 49 से दे रखा है, ऐसे 81 का किससे होगा। यानी कि 7 से आपने 49 कैसे बनाया होगा, ऐसे आप 81 से क्या बनाएंगे। तो देखिए आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे 49 होता है। तो बताइए 81 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर होता है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। इसकी जगह क्या आएगा, तो आप कहेंगे 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करें, 81 में क्या दे रखा है। 81 की बात करें तो आप यहाँ पर कहेंगे 81 में देख लेते हैं, Q का मान 17 होता है, Z का मान क्या होता है, आप कहेंगे 26 होता है। तो आप यहाँ से लेकर इसके पास जाएंगे तो 17 और 26 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे 17 और 26 में कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 9 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जी का मान क्या होता है, 7 होता है, और 7 से आप जाएंगे किसके पास, पी के पास, और पी का मान क्या होता है, 16 होता है, और 16 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने को होता है, 9 को होता है। यानी कि आपका लॉजिक क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं 9 का डिफरेंस चल रहा है, कहीं ना कहीं 9 का अंतर चल रहा है। तो आप यहाँ पर भी करेंगे। बताइए 8 एच का मान क्या होता है, 8 होता है, इसमें 9 का डिफरेंस करने, तो आप कहेंगे 8 दूनी 1 16 17, यानी कि क्यू से शुरू होना चाहिए। और क्यू से कहाँ शुरू हो रहा है, आप कहेंगे क्यू से शुरू, तो केवल एक ही ऑप्शन में हो रहा है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा। कौन सा शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है, बाकी तो नहीं शुरू हो रहे। तो आपको इस सोच से करना है। अब आपको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, तो आप कम समय में चीजों को ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में आप ज्यादा सीख सकते हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, 21। इसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, 21 के बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 22 की यदि हम बात करें, 22 में क्या दे रखा है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। 22 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया 22। ठीक है, 36 का 9 से जो रिलेशन दे रखा है, जो 36 का 9 से दे रखा है, वही आपको बताना है, वही आपको बताना है कि बताइए ये 16 का क्या होगा। इसके लिए हमारे पास विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, 65 80 64, 65 80 64, और फिर क्या दे रखा है, 61 दे रखा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से 36 का रिलेशन 9 के साथ में आपको बताना है कि 64 का रिलेशन किसके साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 नंबर देखेंगे, 23 में लिखा है संशोधन का संबंध सुधार से है। संशोधन का संबंध किससे है, सुधार से। संशोधन, जिस प्रकार से संशोधन का संबंध सुधार से है, ऐसे ही आपको क्या बताना है, ऐसे आपको बताना है कि निष्कासन का संबंध किससे होगा। निष्कासन का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार से संशोधन का रिलेशन सुधार से है, तो आपको बताना है निष्कासन का संबंध किससे होगा। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन दे रखा है सराहना करना, दूसरा हमारे पास दे रखा है निर्वासन, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, निर्वासन दे रखा है, और तीसरा हमारे पास दे रखा है विस्मयादिक बोधक, विस्मयादिक, विस्मयादिक बोध। और इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है संवेदनात्मक, संवेदनात्मक, संवेदनात्मक। ठीक है,
इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो देख लेते हैं इसको भी। हमारे पास लिखा है कि जिस प्रकार से आपने 36 को 9 लिखा है तो आप 64 को क्या लिखेंगे, है ना। तो आप कहेंगे यदि हम इस 36 में 4 का भाग दें, यदि हम इस 36 में क्या करें 4 का भाग दें, तो आप कहेंगे जैसे आप 4 का भाग देंगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा। तो ऐसे यदि हम 64 पे क्या करें 4 का भाग दें तो आप बोलेंगे 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 16। तो इसमें यदि हम 4 का भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमारे पास लिखा है 16 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 16 लिखा है, यहाँ पर 16 लिखा है। तो आप क्या करेंगे इसमें यदि आप 4 का भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 16। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसकी जगह 64 होना चाहिए। तो जिस प्रकार से 36 का संबंध 9 से दे रखा है, उसी प्रकार से बताइए 16 का संबंध किससे हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। इसमें कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, 4 का भाग दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 की देखेंगे, 23 की देखेंगे। जिस प्रकार से संशोधन का संबंध सुधार से है, जैसे आपको पता है किसी चीज में संशोधन किया जाता है, किसी चीज में संशोधन किया जाता है, तो आप कहेंगे संशोधन और कहीं ना कहीं सुधार एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्याय होते हैं, समानार्थी होते हैं। किसी चीज में संशोधन करना इसका मतलब उस चीज की सुधार, उसमें सुधार करना। तो आप कहेंगे ऐसे निष्कासन का संबंध किससे हो जाएगा, निष्कासन का संबंध हो जाएगा निर्वासन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, निर्वासन से। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पर्याय होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, साइन होते हैं। तो जिस प्रकार से संशोधन करना का रिलेशन सुधार से दे रखा है, ऐसे ही निष्कासन का किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे निष्कासन का हो जाएगा निर्वासन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, निर्वासन से हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 23। अब देखेंगे 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है, 24 में दे रखा है 23 को लिखा गया क्या 299, 23 को क्या लिखा जा रहा है 299। ऐसे ही आपको बताना है कि आप 24 को क्या लिखेंगे, 24 को, यानी कि जिस प्रकार से 23 को लिखा गया है 299, उसी प्रकार से 24 को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए हमारे पास विकल्प यानी कि ऑप्शन दे रखा है 310, 310, 312 एंड 300 एंड 306। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। इसके बाद देखें 25 देख लेते हैं। 25 की हम बात करें, 25 में दे रखा है LGS, LGS का रिलेशन जो दे रखा है QHX से दे रखा है। किससे, QHX दे रखा है। तो आपको बताना है NDP का रिलेशन किससे होगा, NDP का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास लिखा है TIU, इसके बाद लिखा है TEV, और फिर हमारे पास लिखा है SEU, इसके बाद में लिखा है SIU। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट हो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखा है। 23 का रिलेशन किससे दे रखा है, 299 से दे रखा है। तो आपको बताना है 24 का किससे हो जाएगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसी नंबर में क्या करना है, इसी नंबर में आपको मल्टीप्लाई किसका कर देना है। आप कहेंगे इसी में मल्टीप्लाई आप करेंगे 20 किसका 14 का करेंगे, किसका करेंगे 14 का। यानी कि जो पहला नंबर दे रखा है इस पहले नंबर में आपको क्या करना है 14 का मल्टीप्लाई करना है, और 14 का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, इसी नंबर को घटा देना है, इसी नंबर को माइनस कर देना है। तो आप जैसे 23 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें जैसे आप 23 माइनस करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 299 आपका क्या मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना क्या है, इस 24 में से किसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप 14 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसी 24 को घटा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें सीधा सा लॉजिक क्या चल रहा है, जो पहला नंबर दे रखा है इस नंबर में 14 का मल्टीप्लाई करना है और इसी नंबर को क्या कर देना है माइनस कर देना है, और जैसा ऐसा आप करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 चौको 16 करेंगे और 16 में हम देखो यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने बैठे क्योंकि मैथ मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, यूनिट डिजिट का यहाँ पर खेल करेंगे, यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर भी हमारा आंसर निकल आएगा। आप कहेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 में यदि आप 4 घटा देंगे तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और इकाई अंक हमारे पास 2 का है, मात्र इस ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ये टाइम क्या करेंगे मैथ में लगाएंगे। यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप खेलेंगे, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप क्या करेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक से आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में बात करेंगे एलजीएस का संबंध दे रखा है, क्यूएचएस से दे रखा है, तो आपको बताना है एनडीपी का संबंध किससे होगा। तो आप पहले यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। आप कहेंगे एल का मान क्या होता है, एल का मान 12 होता है, जी का मान 7 और एस का मान क्या होता है 19 होता है, क्यू का मान 17 होता है, एस का मान 8 होता है और एक्स का मान क्या होता है 24 यानी कि 24 होता है। इनके बीच में आप डिफरेंस निकालने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे इसका मान तो 12 होता है, इसका मान क्या होता है 17 होता है। कहीं ना कहीं इसमें 5 प्लस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है 5 प्लस किया जा रहा है, तो इसमें क्या चल रहा है 5 चल रहा है। एक और आगे देख लेते हैं नंबर, जी का मान 7 होता है और एस का मान क्या होता है 8 होता है, तो आप कहीं इनके बीच में कहीं ना कहीं एक का संबंध है, यानी कि पहले तो 5 जोड़ा जा रहा था, पहले 5 जोड़ा जाता है, अब क्या जोड़ा जा रहा है 1 जोड़ा जा रहा है। ऐसे लॉजिक यहाँ पर फिट करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप कहेंगे एन में पहले आप 5 जोड़ेंगे, एन का मान क्या होता है 14 होता है, 14 में प्लस 5 करेंगे 19 बनेगा और 19 को हम क्या बोलते हैं एस बोलते हैं, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो एस से शुरू होगा, तो टी वाला हमारा कैंसिल होगा, टी वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए। अब इन दोनों ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी कि एस से शुरू होगा। इसके बाद में आप कहेंगे फिर एक जोड़ना है, क्या करना है एक जोड़ना है, डी में आप एक जोड़ेंगे तो डी के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे ई आता है, ये हमारा विकल्प गलत हो गया। कौन सा सही हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला राइट होगा, तीसरा हमारा क्या होगा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि हम 26 की बात करें, 26 में लिखा है कि जिस प्रकार से काबुल का संबंध अफगानिस्तान से, क्या जिस प्रकार से काबुल का संबंध किससे है, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, जिस प्रकार से काबुल का संबंध अफगानिस्तान से, उसी प्रकार से आपको बताना है कैनबरा का संबंध किससे होगा, कैनबरा। तो जिस प्रकार से काबुल का संबंध अफगानिस्तान से, ऐसे कैनबरा का बताना है किससे होगा। इसके लिए हमारे पास दे रखा है ऑस्ट्रिया दे रखा है, ऑस्ट्रिया दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में ऑस्ट्रेलिया दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में क्या दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर दे रखा है अर्जेंटीना और बेल्जियम, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और फिर क्या दे रखा है बेल्जियम दे रखा है, क्या दे रखा है बेल्जियम दे रखा है। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। तब तक हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। 27 में लिखा है ATRG, क्या लिखा है ATRG, ATRG का रिलेशन किसके साथ में है, BWSJ, BWSJ से दे रखा है। तो आपको ऐसे ही बताना है, आप MQST को क्या लिखेंगे, MQSJ को आप क्या लिखेंगे, क्या MQSJ को आप क्या लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास दे रखा है OSWN, इसके बाद में दे रखा है TVN, P, इसके बाद में TVN, फिर हमारे पास दे रखा है NTTM और फिर हमारे पास दे रखा है NRTN। इसमें आपको बताना है कौन सा अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होती है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है। तो आप कहेंगे अफगानिस्तान की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या होती है, काबुल होती है। ऐसे आप बताइए कैनबरा किसकी राजधानी, कैनबरा किसकी कैपिटल है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की होती है। किसकी होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है। याद रखना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैनबरा। इसके बाद आप देखेंगे 27 की भी हम बात करें। 27 में आप देखेंगे ए से आपको जाना है बी में +1 करना पड़ेगा, है यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 1 करेंगे। आप टी से कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू में जाएंगे। टी का मान 20 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है, तो आप कहेंगे प्लस का 3 करेंगे। पहले +1 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। आगे देख लेते हैं, तो आप कहेंगे आर से जाएंगे एस में तो प्लस का 1 हो जाएगा और जी से आप जाएंगे इसमें प्लस का 3, यानी कि आपका लॉजिक क्लियर हो गया। +1 +3 +1 +3, पहले एक जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर एक जोड़ा फिर 3 जोड़ा और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी कि इसमें लॉजिक हम लोग पकड़ लिए क्या, +1 +3 +1 +3, ये हमारा इसमें क्या सीरीज लग रही है। तो देखो इसमें भी देख लेते हैं। m का मान क्या होता है, आप कहेंगे 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 का मतलब n से शुरू होना चाहिए, n से शुरू होना चाहिए। दो हमारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ठीक है, अब n से शुरू होगा। इसके बाद में फिर क्या करना है, एक के बाद 3 जोड़ना है। तो आप कहेंगे q का मान 17 होता है, 17 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, t आना चाहिए, n के बाद t आना चाहिए। ये गलत हो गया, कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 28 आपसे क्या पूछा गया है, 28 के लिए हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है 44 70 57। 28 में क्या लिखा है
28 में लिखा है 44 70 57, 44 70 57। जो इनका आपस में रिलेशन है इसे बताना है, इनमें से किसका आपस में रिलेशन होगा। 34 68 51, 34 68 51, ये पहला विकल्प हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, 46 80 70, 46 80 70। तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है, तीसरा 28 56 112, 28 56 112। फिर हमारे पास क्या दे रखा है, 32 50 46, 32 50 46। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये कौन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था 28। आप देखेंगे 29 की बात करेंगे। 29 में क्या पूछा गया है, 29 में पूछा गया 12 का जो रिलेशन है 144 से है, 144 से है। ऐसे आपको बताना है 15 का किससे हो गए, तो बहुत ही आसान हो गया। 225 लिखा है, इसके बाद में 200 लिखा है, 250 लिखा है, और फिर लिखा है 125 लिखा है। क्वेश्चन नंबर बात करें 30 की बात कर लेते हैं, 30 की बात कर लेते हैं। 30 में लिखा है CHER, CHER का रिलेशन जो दे रखा है किससे, EJGT। तो आपको ऐसे ही बताना है ड्रेन का संबंध किससे हो जाएगा, ड्रेन का रिलेशन किससे हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प दे रखे हैं, कौन कौन से हैं, ये हमारे पास दे रखे हैं FTGO, फिर हमारे पास है ESGP, फिर हमारे पास है FTGP, और फिर हमारे पास है FSGP। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है, आपने क्या किया, इसमें आपने देखा कि 144 70 57, 144 70 57 बिल्कुल सही है। ये लिखा है 144 है, यहाँ पर केवल 44 है, 44 से ब्रैकेट है। ठीक है, 44 70 57। इसमें आपको करना क्या है, 44 70 57 दे रखा है ना, हाँ 44 70 57, 44 70 57। ठीक है, हाँ तो इसमें आपको बताना ये हमारे पास दे रखा है। इसमें आप लॉजिक फिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। आप कहेंगे इसमें 44 प्लस का हम 70 जोड़ करके हम क्या करते हैं, 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 7 4 11, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। कितना आ जाएगा, 57। यानी कि पहले के दोनों लेटरों को, पहले के दोनों नंबरों को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद में उसका आधा कर दिया गया। ऐसा यहाँ पर लॉजिक आप देखेंगे, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे 8 4 12 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 10 में आप 2 का भाग देंगे तो आप कहेंगे क्या, बिल्कुल सही, हमारा पहला ये क्या होगा, पहला ही हमारा राइट हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 15 का क्या होगा, 225 हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करें, 30 में लिखा है CHER को आपने EJGT लिखा है, तो आप ड्रेन को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें आप देखेंगे C का मान 3 होता है, E का मान 5 होता है। कहीं ना कहीं आपको इसके पास जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा। C से आपको E में जाना है तो आप क्या करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं आप 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसके बाद में H से आप जाना चाहते हैं कहां पर, H से आप जाना चाहते हैं J में, तो आप कहेंगे H का मान तो 8 होता है, J का मान 10 होता है, फिर से प्लस 2 किया जा रहा है। यानी कि आपका लॉजिक ये क्लियर हो गया कि पहले भी 2 जोड़ा गया, फिर से 2 जोड़ा गया। इसमें 2 2 का क्या चल रहा है, 2 2 की सीरीज इसमें चल रही है। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे D का मान 4 होता है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 को आप क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन हमारा F से शुरू होना चाहिए, ये हमारे पास गलत हो गया, एक तो गलत हो गया। फिर से R में 2 जोड़ेंगे तो R का मान 18 होता है, 18 तो 20, यानी कि F के बाद में T आना चाहिए, F के बाद में T आना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो गया, 2 गलत हो गए। इसके बाद में फिर देखेंगे E का मान 5 होता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, G आना चाहिए, और G हमारे पास कहाँ पर, G हमारे पास तीनों में, दोनों में है। अच्छा, N के बाद, इसके बाद हम क्या करेंगे, N में N का मान 14 होता है, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 14 2 16, 16 का मतलब P होना चाहिए लास्ट में, इसमें O आ रहा है, ये गलत हो गया। कौन सा राइट हो गया, आपका तीसरा वाला क्या होगा, राइट हो जाएगा। तीसरा आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो रीजनिंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, बस आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप कम समय में, और प्रैक्टिस भी आपने किस हिसाब से की है, ठीक है, ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा तो खूब है लेकिन प्रैक्टिस किस हिसाब से की है, ये भी आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको भी इसी प्रकार से ऑप्शन से खेलना है और आप अतिशीघ्र क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 21 की बात कर लेते हैं, 31 की, सॉरी 31 की बात कर लेते हैं।
31 के लिए हम बात करें तो हमारे पास क्या लिखा है 7 18 75, 7 18 75 लिखा है। ठीक है, तो अब बताना इसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 24 15 90, 24 15 90, 24 15 90। इसके बाद में हमारे पास क्या देखा है 3 16 61, 3 16 61, और फिर हमारे पास दे रखा है 5 13 67, 5 13 67, 5 13 67, और ऐसे दे रखा है 11 17 84, 11 17 84। इसमें आपको बताना है कौन सा लॉजिक फिट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 32 की बात कर लेते हैं। 32 में लिखा है कि आपने TUNER यानी कि टूनर को आपने क्या लिखा, आपने टूनर को लिखा VRR VRR, इसके बाद में VRR और BX। तो आपको बताना है, आपको ये बताना है आपने क्लॉक को क्या लिखना है, CLOC को आपको क्या लिखना है। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास दे रखा है, EROQZ। फिर हमारे पास क्या दे रखा है EIS ZQ। फिर हमारे पास दे रखा है EIX ZO। फिर हमारे पास दे रखा है EORZQ। ठीक है, आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास क्या है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें आपको 7 लिखना है प्लस का 18 लिखना है, इसका क्या कर देना है 3 गुना कर देना है, यानी कि शुरुआत की तीनों संख्याओं को जोड़ देना, दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, उसका क्या कर देना है, उसका 3 गुना कर देना है। तो आप कहेंगे 18 7 25, 25 3 क्या होता है 75 होता है, 25 3 क्या होता है 75 होता है। ऐसे आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे दी आप इसमें 13 5 18 करेंगे 18 और 3 करेंगे 57, नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ये 61 तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, ये तो कभी आ ही नहीं सकता है। इसे आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 17 1 18, 18 10 28, 28 तरीका क्या होता है 384 होता है कि नहीं होता है। 28 गुणा 3 करेंगे तो 63 3 दूना 6 2 8, बिल्कुल सही है। हमारे पास कौन सा सही हो जाएगा, लास्ट वाला सही हो जाएगा, लास्ट वाला हमारे पास सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे T से आपको जाना है किसमें V में, तो T का मान तो 20 होता है और V का मान क्या होता है 22 होता है, यानी कि आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है U लिखा है, आपको U से कहाँ जाना है, आपको U से जाना है R में। तो U का मान तो 3 होता है और इसका 21 होता है, R का मान 18 होता है। इस बार आपको करना क्या, इस बार आपको -3 करना है, यानी कि पहली बार आपने क्या किया, पहली बार में आपने 2 जोड़ा, इस बार 3 घटा दिया। आगे देख लेते हैं। इसके बाद में n का मान 14 होता है, r का मान क्या होता है 18 होता है, आपको इसके पास जाना है। तो आप कहेंगे 14 से 18 में जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। ई से आपको जाना है कहाँ में, बी में जाना है। ई का मान 5, बी का मान 3, आपको 3 घटा देना है। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो गया। 2 जोड़ा तो 3 घटाया, 4 जोड़ा तो 3 घटा दिया। ऐसे आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। आपको पहले 2 जोड़ना है, तो आप कहेंगे सी से जाएंगे डी ई में जाएंगे, शुरुआत ई से होनी चाहिए और ई से शुरुआत तो सम में हो रही है। फिर आपको करना है 3 घटा देना है। एल का मान 12 होता है, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होता है, 9 का मतलब आई, यानी कि ई के बाद आई आना चाहिए। ये हमारे पास गलत हो गया, ये हमारे पास गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। फिर आपको करना है क्या, 4 जोड़ना है। तो ओ का मान 15 होता है, 15 में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो 15 4 19 का मतलब एस आना चाहिए। बताइए हमारे पास एस क्या इसमें आ रहा है, नहीं यार इसमें एक्स आ रहा है। बचा हमारे पास कौन सा, तीसरा ऑप्शन बचा, और यही हमारा क्या होगा, राइट होगा। यही हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। यदि आपको कोडिंग नहीं याद है तो इसमें आपको समय लग सकता है, क्योंकि आप पहले कोडिंग लिखेंगे तो इसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको कोडिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है 33 की बात करें। 33 की बात करें, क्या लिखा है 97 83। 33 की बात करें, 33 में लिखा है 97 83। 97 83 को आपने क्या लिखा, 38 79 लिख दिया, 38 79 लिखा। तो इसी प्रकार से आपको बताना है कि आप 1958 को क्या लिखेंगे,
1958 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें विकल्प देने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे बता सकते हैं। 33 के बाद में 34 की बात करेंगे। 34 लिखा रुबेला एक विषाणु, रुबेला का रिलेशन किससे, विषाणु से। रुबेला का संबंध किससे दे रखा है, विषाणु से दे रखा है। तो आपको बताना है मलेरिया का संबंध किससे होगा, मलेरिया का संबंध किससे होगा। ठीक है, मलेरिया का संबंध किससे होगा, और इसके लिए ऑप्शन जरूर हम देंगे। इसमें ऑप्शन हमारे पास पहला है विषाणु, पहला है विषाणु, फिर दे रखा है परजीवी, परजीवी, और इसके बाद में दे रखा है कवक जीवाणु, कवक, फिर दे रखा है जीवाणु, जीवाणु। इसमें आपको बताने अलग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें अलग क्या। इसमें पहला 33 नंबर तो बहुत ही आसान है। 33 नंबर में करना क्या है, आप कहेंगे कहीं ना कहीं संख्याओं को उलट पलट कर दिया गया है। कैसे, आप कहेंगे हमारे पास ये 9 लिखा है, 9 को लास्ट में भेज दिया, 7 को फिर सेकंड नंबर में, 8 को यहीं पर लिखा, 3 को यहाँ पर लिख दिया। तो ऐसे यहाँ पर करना है। आप कहेंगे 1 तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा। सेकंड वाला पीछे से सेकंड में जाएगा, तो आप कहेंगे 91 आएगा। इसके बाद में फिर आप कहेंगे 7 अपनी जगह रहेगा, तो 5 अपनी जगह रहेगा, 8 पे जाएगा। 85 91 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 85 91 क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे रुबेला का संबंध विषाणु से दे रखा है, रुबेला का संबंध किससे दे रखा है, विषाणु से दे रखा है। तो आपको बताना है मलेरिया का संबंध किससे हो जाएगा। तो मलेरिया किससे होता है, याद रखना, परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। किससे होता है, परजीवी से होता है। विषाणु को वायरस बोलते हैं, कवक को फंजाई बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। ये सब गलत हो जाएगा, हमारा राइट क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। क्या होगा, परजीवी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम क्या करेंगे 35 पर क्वेश्चन आज की क्लास को हम क्या करेंगे, एंड करेंगे। लास्ट में हमारे पास क्या लिखा है, कुर्सी का लकड़ी से, तो बताइए कम्बल का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, तो आपको बताने कम्बल का संबंध किससे होगा, कम्बल का संबंध किससे होगा। और हमारे पास दे रखा है पहला प्लास्टिक से होगा, प्लास्टिक से होगा, या फिर कागज से होगा, या बिस्तर से होगा। प्लास्टिक से होगा, कागज से होगा, बिस्तर से होगा, या फिर आपको बताना है ऊन से होगा। किससे होगा, ऊन से होगा। तो जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध लकड़ी से, इसी प्रकार से कंबल का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप कहेंगे कंबल किसका बनता है, ऊन का बनता है। किसका बनता है, ऊन का। अब यहाँ पर आप बिस्तर में गलती से भी टिक नहीं करेंगे। ठीक है, आपको किस में टिक करना है, आपको टिक करना है ऊन में। तो जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार से कंबल का संबंध किससे हो जाएगा। तो कंबल का संबंध हो जाएगा किससे, ऊन से हो जाएगा। ठीक है, किससे हो जाएगा, ऊन से। तो ये क्वेश्चन हमारे आज कितने हो गए, आज क्वेश्चन मैंने आपको बताए 20 क्वेश्चन करा दिए। अब हम क्या करेंगे, बाकी क्लास को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।